हेलो गाइस। तो कल जैसे कि हम लोगों ने बात की थी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की। उसमें हम लोगों ने बताया था कि किस तरीके से गैमेट का फॉर्मेशन होता है एंड देन उसका ट्रांसफ़र होता है। हमने उसमें दो तरह की बात करी। प्लांट्स हमने बोलता है पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन तो तब होता है अगर वो जो प्लांट है वो बाइसेक्सुअली मोनोशियस अगर प्लांट है, मतलब कि जैसे कि हमने यहाँ बात की है, लिख रखा है मोनोशियस अगर प्लांट है तो उसमें क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। इसी तरीके से अगर डायशियस प्लांट है तो उसमें क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है। अब आज हम बात करेंगे द मोस्ट वाइटल इवेंट, ठीक है, जो भी है, जो हम चैप्टर हमने है रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स, उसका सबसे वाइटल इवेंट विच इज़ फर्टिलाइजेशन। ठीक है। हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया था, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। सो अभी हम बात करने जा रहे हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की। ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन आप सभी को पता है, जो फ्यूजन होता है गैमेट्स का। ये बात मैंने कम से कम इस चैप्टर में अभी तक 5 से 10 बार रिपीट कर दी होगी, पर यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो फ्यूजन होता है गैमेट्स का, दैट इज़ नोन है, ये जो प्रोसेस है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम या तो बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, पर बायोडम्स में हम इसको बोलते हैं सिनगैमी। बायोलॉजी में हम इसको बोलते हैं सिनगैमी। ठीक है। क्या बोला मैंने बोला कि जो फ्यूजन हो रहा है गैमेट्स का, दैट इज नोन एज आइदर फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन से जो फ्यूजन हुआ गैमेट का, इससे क्या बना, जाइगोट बना। वो कैसा होता है, डिप्लॉयड। एक डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। ठीक है, इस फ्यूजन से। अब अगर मैं बात करूँ, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि रोटीफर्स, ठीक है, हनी बीस, ठीक है, बर्ड्स में भी कुछ होते हैं जिन स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो टर्की जो एक बर्ड होता है। ठीक है। कुछ लिजार्ड्स, इवन सम लिजार्ड्स भी, इनमें क्या होता है, इनमें जो फीमेल गैमेट, हमने क्या बोला कि एक तो मेल गैमेट मेल में डेवलप होता है और फीमेल गैमेट फीमेल में डेवलप होती है। तो इसमें जो फीमेल गैमेट जो बनती है वो फर्टिलाइजेशन करने से पहले ही डेवलपमेंट अंडर को कर लेती है। मतलब हम कायदे से क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि पहले फ्यूजन होता है, पहले मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, उनका जब फ्यूजन हुआ उसके बाद जो जाइगोट बना उसमें डेवलपमेंट होता है, हम ये बोलते हैं, ये नॉर्मल प्रोसेस है। पर इनके अंदर क्या होता है कि है ना, जो फीमेल गैमेट है वो फ्यूजन करने से पहले, वो फर्टिलाइजेशन करने से पहले ही अंडर को कर लेती है क्या, डेवलपमेंट। तो इस तरीके को, इस जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक बहुत ही यूनिक नेम है, पार्थोजेनेसिस। पार्थिनो, इसको हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है। पार्थिनोजेनेसिस क्या हो गया, पार्थिनोजेनेसिस हो गया कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेट विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इनमें जो किन किन ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं बोल रहा हूँ, इनमें फ्यूजन कभी नहीं होता मेल और फीमेल गैमेट का, फीमेल गैमेट बिना फ्यूज़ हुए ही अंडरगो कर देती है डेवलपमेंट। ठीक है। रोटीफोर्स में, हनी बीज में, टर्कीज़ में, कुछ लिजार्ड्स में भी ये देखने को मिलता है। ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ कि कुछ जो आपके एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, लेकिन एक मिनट देखो, सबसे पहले इसमें पूछता हूँ, ये जो हमने बोला सिनगैमी हो गई, ठीक है, हमने बोला फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है। ठीक है। तो सवाल आता है वेयर। भाई सबसे पहला ये सवाल आता है ना, क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स है तो ऐसा तो है नहीं, सब में अलग अलग तरीके से होता है। प्रोसेस कॉमन है, सब में फ्यूजन होगा, दैट इज़ द कॉमन थिंग इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स। लेकिन अब कहाँ हो रहा है, तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ, देखिए एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की मैं बात करूँ, जो पानी में रहते हैं। अब पानी में रहते हैं तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर मैं बोलूँ तो उसमें कौन कौन से होते हैं, मेजोरिटी ऑफ एल्गा। ठीक है। ये सारा आपने पिछले साल जो प्लांट किंगडम पढ़ा था उससे रिलेट हो रहा है। इस चैप्टर के अंदर जो है मैक्सिमम कंटेंट उसमें से लिया गया है। ठीक है। उसको बस अब आप रिवाइज कर रहे हैं एक तरीके से। तो मेजॉरिटी ऑफ एल्गा जो होते हैं, ठीक है, वो वाटर में पाए जाते हैं, प्लस फिशेज़ वगैरह। ठीक है। फिशेज़ भी आपको वही देखने को मिल जाएगी। ठीक है। साथ में कुछ एम्फीबियंस, एम्फीबियंस तो आप देखते ही हैं, लैंड एंड वाटर दोनों पे रहते हैं, एम्फीबियंस हो गए। ठीक है। उनके अंदर अगर मैं बोलूँ तो जो सिंगेमी होती है वो कहाँ होती है, एक्सटर्नल मीडियम में होती है। कहाँ मिलेगी देखने को, एक्सटर्नल मीडियम में। मतलब अब कहाँ है वो एक्सटर्नल मीडियम, पानी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कोई ऑर्गेनिज्म अगर वाटर में रह रहा है तो उसके लिए एक्सटर्नल मीडियम क्या हुआ, वाटर ही हुआ। तो वाटर में होती है, मतलब कि बॉडी के बाहर हो रही है, उनके अंदर जो फ्यूजन हो रहा है वो आउटसाइड दी बॉडी हो रहा है, आउटसाइड दी बॉडी। ठीक है। इस तरीके के फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो रहा है, ना कि बॉडी के अंदर। तो इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर कैसा फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। अब ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, इनके अंदर एक्चुअली जो है ना सिंक्रोनी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है सेक्सेस के बीच में। किस तरीके से कि है ना, वो लोग क्या करते हैं, जो भी सराउंडिंग मीडियम है उसमें लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स को रिलीज़ करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स को रिलीज़ किए जाते हैं। लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स क्यों रिलीज़ करना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप बाहर कर रहे हो। ठीक है। एक मीडियम है वाटर, अब वाटर फ्लो करता है तो वाटर तो ऐसा तो है नहीं कि एकदम कॉन्स्टेंट फ्लो करता है, कभी तेज़ भी होता है, कभी धीरे भी होती है, कभी रिपल्स देखने को मिलती है। ठीक है। तो इस चक्कर में अगर आपने थोड़े से ही गैमेट्स प्रोड्यूस किए तो हो सकता है कि उनका फ्यूजन ना हो पाए। ठीक है।
लेकिन अगर आपको है ना फ्यूजन के चांसेस बढ़ाने हैं तो आपको ज़्यादा नंबर ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। दूसरा, अगर मैं बात करूँ तो है ना, जैसे कि ये जो आपका है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये और किस में देखने को मिलता है, जैसे कि फ्रॉग्स हो गए, ठीक है। अब फ्रॉग जो होता है ना, वो एक बार में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने हैं, मतलब ये क्या करता है, मोर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर आपको अब इतने ज़्यादा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने हैं तो आपको गैमेट्स भी लार्ज नंबर में चाहिए, ठीक है, ताकि एक तो चांसेस बढ़े, ठीक है, एक तो चांसेस बढ़े, इंक्रीज चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाए, इसलिए आपको लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स चाहिए। दूसरा, अगर आपको लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स चाहिए तो भाई ज़्यादा गैमेट होंगे तभी ऑफस्प्रिंग ज़्यादा बनेंगे, ठीक है, क्योंकि एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट के फ्यूज़ होने से तो एक ही ज़ाइगोट बनता है, इसलिए आपको ज़्यादा नंबर चाहिए होते हैं, ठीक है, ये हो गया। लेकिन इनके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है ना, इसका डिसएडवांटेज है एक बहुत बड़ा। तो इसका डिसएडवांटेज क्या हुआ, इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये जो आपके है, मान लीजिए ज़ाइगोट बन गया, ठीक है, जो भी है मेल और फीमेल गैमेट बाहर वाटर में फ्यूज़ हो गए और ज़ाइगोट बन गया। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि वो जो ज़ाइगोट बना, ठीक है, और वो अल्टीमेटली डेवलप होता है, लेकिन वो बहुत ही वल्नरेबल होता है टू प्रेडेटर्स। वो क्या हो देखने को मिलेगा, वल्नरेबल टू प्रेडेटर्स। किस तरीके से, देखिए, आप जानते हैं जो वाटर है, अब क्योंकि एक्सटर्नल मीडियम है, आपका जो ज़ाइगोट वगैरह है वो भी बाहर ही बन रहा है। अब कितने सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं उस वाटर में, बड़ी फिशेस देखने को मिल सकती है, और भी दूसरे और जगह तरह तरह के जानवर देखने को मिल सकते हैं जो कि फीड करते हैं इन्हीं सब के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए वो प्रेडेटर्स होते हैं उनके लिए कितना वल्नरेबल हो गया, ठीक है ना, मतलब अब वो बाहर है, उसे कोई प्रोटेक्शन भी नहीं मिल पा रही है, तो कोई भी उसको आके खा सकता है। तो ऐसा बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो एडल्टहुड तक सर्वाइव कर जाए। एडल्टहुड तक सर्वाइवल जो होता है वो उसके चांसेस कैसे हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि ये प्रेडेटर्स के लिए वल्नरेबल है, इसलिए एडल्टहुड तक जब पहुँचते पहुँचते इसके सर्वाइवल के चांसेस जो हैं इसके वो कम हो जाते हैं, ठीक है। अब ये तो मैंने किसकी बात की, हमने बात कर ली ये जो भी हमारे एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स की। अब ज़्यादा, अब जो अगर मैं बात करूँ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स की, मैं बात कर रहा हूँ सपोज़ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स की। अब जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हो गए, कौन कौन से हो गए, जैसे फंगाई हो गए, ठीक है, फंगाई टेरेस्ट्रियल होता है। एनिमल्स हो गए, ठीक है, हाई एनिमल्स होते हैं जो जिनका कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं, जैसे कि मैन वगैरह ले लो। अब हाई एनिमल्स में कौन से, और रेप्टाइल्स ले लो, एव्स ले लो, मैमल्स ले लो, ठीक है। इसके अलावा प्लांट्स में अगर मैं बात करूँ तो ब्रायोफाइट्स हो गए, टेरिडोफाइट्स हो गए। इसके बाद अगर मैं बात करूँ जिम्नोस्पर्म्स हो गए, एंजियोस्पर्म्स हो गए। अब इन सब में क्या होता है, इन सब के अंदर जो सिनगैमी होती है, इनके अंदर अगर मैं बात करूँ, इनमें जो सिनगैमी आपको देखने को मिलती है, तो इनमें जो सिनगैमी होती है वो होती है इनसाइड दी बॉडी। कहाँ बोली मैंने, इनसाइड दी बॉडी, बॉडी के अंदर होती है, इनके अंदर बाहर नहीं होती। तो जाइगोट बनेगा अंदर, तो इस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। समझ रहे हैं, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो किस में देखने को मिलेगा, ज़्यादातर जो भी आपके टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं, क्यों, क्योंकि उनके पास वाटर जैसा कोई मीडियम होता नहीं है ना जहाँ पे बाहर बन सके जाइगोट, ठीक है। इसलिए उनके अंदर कैसा फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा आपको, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एग कहाँ बनेगा, एग फीमेल के अंदर बनेगा, ठीक है, और ना जो आपकी ना फीमेल बॉडी में एग बनेगा और उसी के अंदर फ्यूज़ होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे ना जो मेल गैमेट है वो फीमेल तक आता है, ठीक है। एग तो कहाँ बन रहा है, फीमेल के अंदर, और जो भी मेल गैमेट है वो फीमेल तक आएगा और फिर अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे फ्यूजन, अब मेल के साथ है तो मेल यहाँ पे क्या होता है, मोटाइल होता है, मेल मोटाइल होता है यहाँ पे, ठीक है। तो वो एग तक पहुँचता है और अल्टीमेटली वहाँ पे क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है। तो ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। अब अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे जो है ना स्पर्म्स प्रोडक्शन जो होता है वो भी लार्ज होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ जो स्पर्म का प्रोडक्शन, स्पर्म या मेल गैमेट का जो प्रोडक्शन होता है वो यहाँ पे लार्ज होता है, ठीक है, क्योंकि मोटाइल होते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे पहुँच पाएँ फीमेल तक, ठीक है, या फ्यूज़ कर पाएँ, तो कुछ ही पहुँच पाते हैं या एक आधी पहुँच पाता है, इसलिए ये लार्ज में प्रोडक्शन होता है। और जो एग का प्रोडक्शन होता है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। जो एग का जो प्रोडक्शन होता है वो कैसा हो जाता है, वो कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एग तो एज इट इज़ वहीं पर ही है भाई। जो आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन था उसमें दोनों तरह के गैमेट ज़्यादा फ्यूज़ करने थे, क्योंकि दोनों बाहर आ रहे थे, ठीक है, अपनी बॉडी से, जो मेल और फीमेल की बॉडी से। पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन में फीमेल तो एज इट इज़ है, फीमेल का एग तो एक तरफ ही है, बस मेल को तो मोटाइल तरीके से आना है, मतलब यहाँ पे सिर्फ मेल मूव कर रहा है, फीमेल एज इट इज़ है, तो यहाँ पे ज़्यादा कौन आएगा, मेल ज़्यादा बनेंगे, जबकि एग वगैरह जो है वो कम बन जाएंगे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ सीडेड प्लांट्स में की, अब सीडेड प्लांट्स कौन से हुए, सीडेड प्लांट्स हो गए आपके जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स वगैरह जो हो गए, ठीक है। जो सीडेड प्लांट्स हो गए उनमें क्या होता है, जो मेल गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं,
मेल गैमेट्स कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, हम लोग को, आप लोग को याद हो, हमने बात की थी अभी गैमेट ट्रांसफर में पॉलन ग्रेन्स वगैरह की। जो पॉलन ग्रेन्स होता है वो मोटाइल तो होते नहीं है, वो कैसे पहुंचते हैं, हमने बोलता कि वो मेल से फीमेल पे या एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे पहुंचते हैं। ठीक है, अगर कैसा है, डायशियस है, मोनोशियस है, मतलब अगर है ना दोनों पार्ट एक ही प्लांट पे है, जैसे अगर मेल और फीमेल, ठीक है, ये अगर एक ही प्लांट पे है तब तो उसको ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा, पर तब भी कौन लेके जाएगा उसको, विंड। हमने बताया था विंड लेके जाती है उसको। ठीक है, तो ऐसे गैमेट का ट्रांसफ़र होता था। तो ये मोटाइल तो होते नहीं, ये नॉन मोटाइल गैमेट्स होते हैं। ठीक है, तो ये कैसे जाते हैं, ये जाते हैं फीमेल गैमेट तक। कैसे पहुंचते हैं, पहले तो विंड से गए, उसके बाद क्या रिलीज़ होती है, पॉलन ट्यूब। तो पॉलन ट्यूब के थ्रू ये फीमेल गैमेट तक पहुंचते हैं, क्योंकि ये मोटाइल नहीं होते हैं। हमने याद करो, हमने ये डायग्राम ऐसे मैंने कल ही बना के दिखाया था, इस तरीके से ये ऐसे। ठीक है, यहाँ मैंने बताया स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, यहाँ पे ओव्यूल, ये अंदर फीमेल गैमेट। ठीक है, यहाँ से ये पॉलन ट्यूब आएगी और ये यहाँ तक जाएगी, यहाँ पे आपका एग देखने को मिल जाएगा। बाकी ये जो डायग्राम है इसको हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा मैं नेक्स्ट जो आपका चैप्टर शुरू होने वाला है कल से, उसमें इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया मेन फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में हमको इतना ही समझना था। अगर मैं एक ब्रीफ करूँ इसको, तो इसके अंदर हमने ये समझा, इसमें क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है मेल और फीमेल गैमेट्स का। अब हमें ये देखना है वो फ्यूजन बाहर हो रहा है या अंदर हो रहा है। अगर बाहर हो रहा है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, अगर अंदर हो रहा है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बाहर हो रहा है तो किस किस में, ज़्यादातर जो भी वाटर में रहने वाले जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें देखने को मिलेगा, और अंदर जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारा तीसरा और जो फाइनल इवेंट है, दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, इसमें क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम बात करेंगे आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन। एक बार अगर जाइगोट बन गया तो उसके बाद क्या होगा उसमें। ठीक है, तो अब इसमें मैं बोलूँगा, सबसे पहले मैं बताऊँगा जाइगोट क्या होता है, कैसे क्या बनता है। ठीक है, हमने ये तो देख लिया फ्यूजन से बनता है। ठीक है, पहली बात अगर मैं बोलूँ तो ये जो फॉर्मेशन हो रहा है जाइगोट का, ये यूनिवर्सल होता है। ये जितने भी से अगर कोई ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, यूनिवर्सल इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो उसमें ये ज़रूरी है, मैंडेटरी है कि जाइगोट का फॉर्मेशन हो। ठीक है, चाहे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन चाहे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो जाइगोट कहाँ बनेगा, बाहर। जाइगोट बनेगा एक्सटर्नल मीडियम में। ठीक है, जाइगोट कहाँ बन रहा है, एक्सटर्नल मीडियम बन रहा है। अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो जाइगोट कहाँ बन रहा है, इंटरनल मीडियम में बन रहा है। ठीक है, बॉडी के अंदर जो फीमेल बॉडी है उसके अंदर बन रहा है, तो ये मतलब जाइगोट तो बनेगा, चाहे कहीं कैसे ही आपका फर्टिलाइजेशन हो। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ कि जो डेवलपमेंट, अब जाइगोट तो बन गया, हमने बोला जाइगोट बनने के बाद उसका डेवलपमेंट होता है। जो डेवलपमेंट होता है वो डिपेंड करता है लाइफ साइकिल के ऊपर। जो डेवलपमेंट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, लाइफ साइकिल पर डिपेंड करता है। ठीक है, प्लस किस तरीके का इन्वायरमेंट है। ठीक है, इन्वायरमेंट उसको किस तरीके का मिल रहा है उसके ऊपर पूरा डिपेंड करता है। जैसे कि अगर मैं देखो ये बात करूँ, फंगाई एंड एल्गे। ठीक है, फंगाई और एल्गे की मैं बात करूँ तो उनमें जो जाइगोट होता है ना, वो बनने के बाद अपने पूरे चारों तरफ एक थिक वॉल बना लेता है। ठीक है, मैंने क्या बोला, जो जाइगोट है वो बनने के बाद अपने चारों तरफ एक थिक वॉल बना लेता है। अब ये थिक वॉल क्यों बनाता है, ये जो थिक वॉल है ये रेजिस्ट करती है क्या, डैमेज। एक तो डैमेज से बचाती है और डेसिकेशन, ठीक है, उसको ख़राब होने से बचाती है। डैमेज और डेसिकेशन से प्रिवेंट करती है। ठीक है, ये जो आपकी जो जाइगोट की जो थिक वॉल जो वो बनाता है। ठीक है, यहाँ तक एक चीज़ हो गई। प्लस और है ना, ये कब तक रेस्ट पे रहता है, फिर इन फंगाई और एल्गे के अंदर ये वॉल बना ली इसने, उसके बाद ये रेस्ट पे रहता है टिल जर्मिनेशन। जब तक जर्मिनेट नहीं कर देते तब तक ये बिल्कुल रेस्ट पे रहता है। ठीक है, जर्मिनेशन का मतलब आप लोग को पता ही है कि जब आप जैसे बीज बोना जिसको आप बोलते हैं, ठीक है ना, जो आप सीडलिंग जो आप बोलते हैं, सीड जो है जो वो जर्मिनेट करते हैं अपन उसको, मैंने मिट्टी के अंदर आप उसको डालते हैं, फिर उसको अल्टीमेटली वो नया प्लांट बनाता है, तो वो चीज़ आ गई। ठीक है, तो फंगाई एल्गे के अंदर एक थिक वॉल बना लेता है। ठीक है, अब जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल आप लोगों को, जैसे 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का क्या मतलब हुआ, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपनी मैक्सिमम लाइफ साइकिल में कैसा रहता है, हैप्लॉइड रहता है। अपनी मैक्सिमम लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड रहता है। ठीक है, मतलब दो चीज़ होती है, तो हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, मतलब वो हैप्लॉइड रहता है। तो मान लीजिए अब कैसे जाइगोट बना, अब जाइगोट तो क्या है, डिप्लॉइड है। ठीक है, जाइगोट बना, अब जाइगोट बनने के बाद उसमें क्या होगा, फिर मियोसिस होगा, क्योंकि डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनने का एक ही तरीका है, मियोसिस। मियोसिस हुआ तो क्या बनेगा, हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। ठीक है, हैप्लॉइड स्पोर्स बन के वो आगे और डेवलप हो जाएगा, और कैसा इंडिविजुअल कैसा बन जाएगा, आपका हैप्लॉइड इंडिविजुअल बन जाएगा। तो इसी तरीके से मैंने बताया ना, मैंने बताया उसकी लाइफ साइकिल कैसी है, मैंने अभी अभी जो बोला मैंने वो क्लियर किया है। मैंने बोला कि जो जाइगोट का डेवलपमेंट है वो दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, एक तो उसकी लाइफ साइकिल कैसी है और एक उसका एनवायरमेंट कैसा है, लाइफ साइकिल एंड एनवायरमेंट।
ठीक है। तो आप लोगों ने देख लिया होगा। एनवायरनमेंट के लिए मैंने अभी बोला कि फंगाई और एल्गे जो हैं, क्योंकि वो बहुत ही वल्नरेबल होते हैं, बहुत है ना, तो उनकी स्पोर्ट्स वगैरह के अराउंड थिक वॉल हो जाती है ताकि वो डेसिकेशन और डैमेज से बच सकें। तो ये तो आ गया एनवायरमेंटल। इसके अलावा लाइफ साइकिल कैसे, अगर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है मान लीजिए किसी ऑर्गेनिज्म की, मतलब वो उसकी लाइफ साइकिल में मैक्सिमम टाइम कैसा रहता है, हैप्लॉइड रहता है वो ऑर्गेनिज्म, तो आपका जाइगोट अल्टीमेटली हैप्लॉइड इंडिविजुअल बनाएगा। ठीक है, किस तरीके से मैंने समझा दिया। इसी तरीके से डिप्लॉयड होगा तो वो डिप्लॉयड में रहेगा। यहाँ पे मियोसिस की जगह क्या हो जाएगा, माइटोसिस। ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ तो जाइगोट, जैसे कि मैं बोल ही चुका हूँ, ठीक है, ये बहुत ही यूनिवर्सल सब में बनेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जाइगोट जो है एक वाइटल लिंक हो गया। जाइगोट जो है एक तरीके से वाइटल लिंक हो गया, जो कि क्या कर इंश्योर कर रहा है कि जो स्पीशीज़ है वो, हमने क्या बोला, अल्टीमेट हमारा सोल पर्पस, अगर आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर याद हो तो सोल पर्पस क्या था रिप्रोडक्शन का, कि भैया ना जो आपकी जो जनरेशन है वो चली आनी चाहिए, वो चलती रहनी चाहिए, विरासत जो है वो आगे से आगे ना पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती रहनी चाहिए, यही बोलते हैं हम। तो जो वाइटल लिंक होता है ये स्पीशीज़, ठीक है, जो अलग अलग जनरेशन बिटवीन डिफरेंट जनरेशन्स, ठीक है, अलग अलग जनरेशन को जोड़ने वाला लिंक कौन है, जाइगोट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू के बेसिस पे। अगर मैं बोलूँ तो वाइटल लिंक बिटवीन जनरेशंस, तो जाइगोट आएगा, क्योंकि ये सब में बनता है। ठीक है, ये हो गया। अब जाइगोट बन गया। अब जाइगोट के बाद क्या बोलते हैं हम, एम्ब्रियोजेनेसिस। ये सब हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में पढ़ रहे हैं। जाइगोट हमने बना दिया, अब जाइगोट से एम्ब्रियोजेनेसिस की बात करेंगे। तो देखिए ये क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस, सिस मतलब प्रोसेस। ठीक है, आप लोग कहीं भी अगर आपने सिस देख लिया, मतलब लास्ट में, एकदम लास्ट में, तो उसका मतलब होता है प्रोसेस। ठीक है, मतलब द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट, तो प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियो फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, किससे, फ्रॉम जाइगोट, जाइगोट के थ्रू। ठीक है, ये हो गया आपका एम्ब्रियोजेनेसिस की बेसिक डिफाइन। अब जाइगोट जो होता है, अब क्या करता है, देखो मैं अब इसमें आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, हम जाइगोट और एम्ब्रियो में फ़र्क क्या हुआ, मतलब मैं ये बोल दूँ कि जाइगोट बना और फिर उससे एम्ब्रियो बन रहा है, तो ऐसा क्या फ़र्क हो जाएगा, ऐसा क्या करता है जाइगोट कि वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। तो देखिए क्या करता है, जाइगोट अंडरगो करता है, जाइगोट अंडरगोज एक तो सेल डिवीजन। ठीक है, एक तो वो क्या करता है, सेल डिवीजन करता है। अब सेल डिवीजन कौन सा करेगा, वो सेल डिवीजन मियोसिस नहीं, माइटोसिस। ठीक है, अभी क्यों करता है उसकी बात करेंगे। एक और वो क्या करता है, एक तो सेल डिवीजन करता है और एक सेल का डिफ्रेंसिएशन करता है, डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, जाइगोट अंडर को क्या कर रहा है, सेल डिवीजन एंड सेल डिफ्रेंसिएशन। अब सेल डिवीजन का क्या मतलब हुआ, सेल डिवीजन का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पे ग्रोथ हो रही है सेल्स की। ठीक है, एंड यहाँ पे एक्चुअली अल्टीमेटली क्या हो रहा है, नंबर बढ़ रहा है। सेल डिवीजन बाई सेल क्यों डिवाइड करता है, 1 से 2, 2 से 4, मतलब कि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, सेल्स की ग्रोथ हो रही है, सेल्स का नंबर बढ़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, और है ना किसके अंदर, इन एम्ब्रियो, क्योंकि अल्टीमेटली वो क्या बना रहा है, एम्ब्रियो ही बना रहा है, तो एम्ब्रियो के अंदर सेल्स का नंबर बढ़ रहा है। इसी तरीके से सेल डिफ्रेंसिएशन का क्या मतलब हुआ, आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ग्रोथ हो रही है सेल्स की। ठीक है, यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, वहाँ पे तो नंबर में ग्रोथ हो रही थी। ग्रोथ भी कई तरह की होती है, यहाँ पे नंबर में हो रही थी, यहाँ पे इनरनल ग्रोथ हो रही है सेल्स की। ठीक है, ताकि है ना वो मॉडिफाई हो रहे हैं। ठीक है, एंड मॉडिफिकेशंस आ रही है उनके अंदर, सेल्स जो हो रहे हैं वो मॉडिफिकेशंस आ रही है उनके अंदर, किस लिए, ताकि टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ और ऑर्गन्स बनने के लिए। ठीक है, जो सेल है उसके अंदर अपन ये बोलते हैं ना कि स्पेशलाइज्ड टिश्यू बनते हैं ऑर्गन। जैसे अगर अपन ह्यूमंस में बात करें तो जब माँ के पेट में होते हैं, जो फीटस होता है उसके अंदर हार्ट का डेवलपमेंट होता है, सारे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, धीरे धीरे लंग्स भी बनते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स वगैरह जो है वो डेवलप होते हैं ताकि एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन सके। तो दिस इज़ नोन एज सेल डिफ्रेंसिएशन। तो जाइगोट ये दो प्रोसेस करता है एम्ब्रियो के अंदर। ठीक है, जाइगोट डेवलप अंडर को करता है और अल्टीमेटली किसमें होता है, एम्ब्रियो में। इसलिए ये सब चीज़ें वो करता है ना, तो उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म बनता है एक बार, उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। क्योंकि इनिशियली जाइगोट जो होता है वो तो एकदम प्राइमरी बोले कि आप जो फ्यूजन से जो चीज़ बनी वो जाइगोट, उसके अंदर फिर सेल डिवीजन होता है, सेल डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि ये जाइगोट अब जाके ना एम्ब्रियो बन गया। जैसे हम बोलते हैं पोकेमॉन विकसित हो गया। आप लोगों ने सबने पोकेमॉन देखा होगा तो बोलते पोकेमॉन विकसित हो गया, तो बस वही है आपका जो विकसित पोकेमॉन जो होता है वो आ गया यहाँ पे एज अ एम्ब्रियो। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब अगर मैं इसके बाद बात करूँ तो एनिमल्स में देखिए क्या होता है कि ना, अब एनिमल्स दो तरीके के हम बोलते हैं। ठीक है, एनिमल्स जो हैं मैं दो तरह के बोलता हूँ, एक तो ओवीपेरस और एक आ जाएगा वीवीपेरस। किस बेसिस पे बोला मैंने अब इनको, मैंने इस बेसिस पे बोला कि जो डेवलपमेंट जो हो रहा है, ठीक है, अब जाइगोट तो बन गया, अब जो डेवलपमेंट हो रहा है वो इनसाइड दी फीमेल बॉडी हो रहा है या आउटसाइड हो रहा है। ठीक है, उसके बेसिस से मैंने बोला कि ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स दो तरह के होते हैं, ओवीपेरस या वीवीपेरस। ठीक है, कि जो भी आपका जो डेवलपमेंट हो रहा है वो फीमेल पेरेंट के इनसाइड हो रहा है या बाहर हो रहा है, या फिर इसका आप इस तरीके से कह सकते हैं कि जो भी फीमेल है वो एग्स को ले करती है या फिर अल्टीमेटली गिव बर्थ टू यंग वंस,
गिव बर्थ टू यंग वंस। देखिए अगर ओवीपेरस का तो क्या मतलब है, मतलब अंडे देना, एग्स ले करना, तो इसका मतलब वो या तो एग लेकर या ओवीपेरस, वीवीपेरस मतलब डायरेक्टली बर्थ दे रही है यंग वंस। तो जैसे कि मैमल्स कैसे हो गए वीवीपेरस, बर्ड्स वगैरह कैसे हो गए ओवीपेरस हो गए, ठीक है। अब जो एग्स देते हैं यहाँ पे, जो एग्स होते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए वो किससे कवर्ड होते हैं, दीज आर कवर्ड बाय शेल, कैलकेरियस शेल से कवर्ड होते हैं ताकि वो प्रोटेक्टेड रहें, ठीक है। एग्स उनसे कवर्ड रहते हैं, ठीक है। कहाँ पे, एक सेफ प्लेस में। देखिए आप कभी भी अगर देखेंगे तो कोई भी पक्षी आप देखेंगे तो वो सबसे पहले एक अपना घोंसला बनाता है। जब भी उसको अंडे देने होते हैं ना, वो अंडे ऐसे नहीं देता, पहले अपना प्रॉपर तिनके तोड़ तोड़ के एकदम मजबूत घोंसला बनाता है, उसके बाद उसमें वो अंडे देता है, और वो ताकि सेफ रहें उसके वो अंडे, ठीक है। और वो अंडे किससे कवर्ड होते हैं, शेल से कवर्ड रहते हैं, ठीक है। और बाद में जब भी सही कंडीशंस मिलती है तो वो कैसे कर जाते हैं, हैच आउट हो जाते हैं, उनमें से जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो उनके वो निकल आते हैं, ठीक है। इसी तरीके से विवीपेरस में क्या होता है, विवीपेरस में आप सभी को पता है यंग वंस बनते हैं बॉडी के अंदर, जैसे कि जो मैमल्स इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हो गया, ठीक है। कुछ ग्रोथ होने के बाद, जैसे हम बोला ना मैंने कि है ना, आपके जो थोड़े बहुत ऑर्गन्स हैं उनका डेवलपमेंट होता है, उसके बाद बेबी बाहर आता है, एकदम से नहीं आता। इसलिए वो जो 9 महीने का जो टाइम पीरियड होता है, जो हम बोलते हैं 9 महीने माँ की पेट में रहता है, उसमें थोड़ा बहुत डेवलपमेंट करता है, एक पर्टिकुलर ग्रोथ करता है, ताकि वो बाहर निकलने के बाद वो अपने लेवल पर जिंदा रह सकें, ठीक है, वो जी सकें। लेकिन अब इसमें पता है एक फ़ायदा होता है, ये जो विवीपेरस है ना, ये ज़्यादा फायदेमंद है। जैसे आपको याद हो, हमने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में बोला था कि उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो एडल्टहुड तक पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि वो वल्नरेबल था। विवीपेरस में ये फ़ायदा है क्योंकि इसमें क्या होता है कि एम्ब्रियो को प्रॉपर केयर मिलती है, एम्ब्रियो को केयर मिलती है एंड प्रोटेक्शन मिलती है, क्योंकि वो माँ के अंदर है तो केयर और प्रोटेक्शन दोनों मिल रही है, इसलिए इसके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे जो सर्वाइवल के जो चांसेस होंगे ना, वो ग्रेटर होंगे, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं कि है ना, देखो अब जो प्लांट्स में जो मैंने बोला, ठीक है, प्लांट्स में क्या हो रहा है, प्लांट्स में ये हो रहा है कि जो जाइगोट हो रहा है, प्लांट्स में जो भी आपका जाइगोट बन रहा है वो किसके अंदर बन रहा है, ओव्यूल के अंदर बन रहा है, ठीक है, ओव्यूल के अंदर बनेगा जाइगोट, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ, जब आपका जाइगोट बन जाता है उसके बाद प्लांट्स के हमने पार्ट जैसे आप लोगों ने पढ़े होंगे, सेपल्स, पेटल्स, ठीक है, स्टेमन्स, ठीक है, ये सब कैसे ये फॉल ऑफ कर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, फ्लावर का फिर एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, लेकिन पिस्टिल जो फीमेल पार्ट है वो बचता है, क्योंकि ओव्यूल उसी का तो पार्ट हो गया, पिस्टिल बचता है, बाकी पूरा प्लांट का जो ये फ्लावर का पार्ट है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाता है प्लांट्स में, अल्टीमेटली एम्ब्रियो में, ठीक है। जो आपका ओव्यूल है जिसमें जाइगोट होता है वो आ गया सीड बन जाता है, और जो ओवरी है वो बन जाते हैं आपकी फ्रूट। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये डायग्राम एक बार वापस बना के दिखाऊँ मैं आप लोग को, तो देखिए ये आपका ओवरी आ गया, ये बन जाएगा फ्रूट में, उसके अंदर आपका ये आता है ओव्यूल, ये आ गया सीड, और इसके अंदर यहाँ पे जो आपका जाइगोट बना ये आगे आ गया किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो में, ठीक है। ये 3 चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। अब ये जो ओवरी बनी जो फ्रूट में डेवलप होती है, ये इसके चारों तरफ एक वॉल होती है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्प, ये एक वॉल डेवलप होती है विच इज़ नोन एज पेरिकार्प, ठीक है। अब है ना इसके अंदर ये तब तक है ना ऐसे रहता है जब तक फिर सीड जर्मिनेशन, जब तक हम जर्मिनेशन नहीं होता सीड का, तब तक ये पूरा का पूरा ऐसे रहता है, जर्मिनेशन के बाद एक नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका फ्रूट बनता है, फ्रूट के अंदर आप देखते हैं सीड भी देखने को मिलता है, उसके अंदर एम्ब्रियो जो होता है वो जो खाने वाली चीज़ होती है। जैसे अगर मैं सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बोलूँ तो आम में सबसे बाहर एक लेयर हो गई, ठीक है, उसके अंदर आपका जो खाने वाला जो जो पीस होता है वो पूरा आपका एम्ब्रियो हो गया, ठीक है, अंदर आपको सीड देखने को मिलता ही है और वो पूरा आम एक फ्रूट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है, कल हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे।